अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आयशा शहबाज कैफ़े। तो कैसे हैं आप सब? होप के सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज बनेगी बहुत ही मज़े की भिंडी चिकन। तो चलें स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ ले ली है मैंने भिंडी है आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा, 700 ग्राम तक। और सबसे पहले तो मैंने इसे बहुत अच्छे से धो लिया था और वॉश करने के बाद इसे किया ड्राई। और ड्राई करने के बाद मैंने इसे स्मॉल पीसेस में काट लिया है इस तरह से। और अब हम करते हैं कुकिंग प्रोसेस। यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन, आधा किलो चिकन है और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और साथ में इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी मैं, ये भी मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और 1 लेमन का जूस है, ये ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और इसको बहुत अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स। इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और तब तक हम लोग करेंगे भिंडियाँ फ्राई। तो यहाँ पे मैंने जो है ऑयल डाल दिया है पॉट के अंदर। और ऑयल को बहुत अच्छे से हम लोगों ने करना है गरम। और बहुत अच्छे से ऑयल गरम करने के बाद हम लोग इसके अंदर जो है भिंडियाँ फ्राई करेंगे। ये देखें आप, अभी ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है तो हम लोगों ने वेट करना है इसके गर्म होने का। तो ये देख सकते हैं आप, अब ऑयल गरम हो चुका है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी भिंडियाँ। और इनको फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आने तक। तकरीबन 8 to 10 मिनट्स लग जाएंगे और इतनी देर में ये बहुत अच्छे से हो जाएंगी फ्राई। तो आप देख रहे हैं भिंडियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो रही हैं और इनको गोल्डन कलर जैसे ही आएगा हम लोग रिमूव कर लेंगे ऑयल में से। ये देख रहे हैं आप, चम्मच चलाने से आपको ऐसा फील होगा कि ये इसकी जो लेस है वो चम्मच के साथ थोड़ी थोड़ी आपको नज़र आएगी। तो वो लेस बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए फ्राई करने से। तो उसके बाद इसका ये मतलब होगा कि भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, लेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और नाइस सा एक गोल्डन कलर आ चुका है। बस तब तक ही हमें इसको करना है फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने फ्लेम हाई पे रखा हुआ है और जी वेट करते हैं अब इनके फ्राई होने तक। तो आप देख सकते हैं भिंडियों का कलर जो है ये गोल्डन, लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है और लेस अब बिल्कुल भी नहीं हमें दिख रही चम्मच चलाने से। तो इस स्टेज पे हम लोग ऑयल में से कर लेंगे भिंडियों को रिमूव। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर हम लोगों ने नहीं करना, वरना वो दिखने में भी अच्छी नहीं लगेंगी और टेस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो अब हम इसे निकाल रहे हैं भिंडियों को ऑयल में से। ऑयल को अच्छी तरह ड्राई करते हुए हम लोग निकालेंगे। अच्छे से स्ट्रेन कर लेना आपने जितना हो सके। भिंडियाँ हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसी ऑयल में मैं फ्राई करूँगी चिकन को जो कि मैरिनेट हो चुका है। और फ्लेम अब मैं कर दूँगी मीडियम टू लो। और मैं इसी तरीके से चिकन भिंडी बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। जैसे ही चिकन फ्राई होता है इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है भिंडी में। तो चिकन को हम लोग कर रहे हैं फ्राई और एक तरफ से जैसे ही गोल्डन कलर नज़र आएगा हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ भी गोल्डन सा कलर आने पे निकाल लेंगे चिकन को। और जो भिंडियां हैं वो भी हम लोगों ने तकरीबन 8 मिनट तक वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी थी। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा कलर जो है ब्राउन भिंडियों का नहीं होना चाहिए। इसी तरह चिकन का कलर भी जो है गोल्डन कलर आने तक हम लोग करेंगे इसको फ्राई।
तो जब तक कि यहाँ पे चिकन हो रहा है फ्राई, मैंने काट लिया है एक घड़ी टमाटर छोटे छोटे से पीसेस में, और 2 मीडियम साइज़ प्याज थे, इन्हें मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। तो तैयारी जो है ये साथ साथ हम लोग करते जाएंगे ताकि काम आसान हो जाए। अब आप लोग देख सकते हैं कि चिकन का कलर जो है एक साइड से गोल्डन आ चुका था और मैंने साइड्स चेंज कर दी हैं। इसी तरह दूसरी तरफ कलर आने पे मैं निकाल लूँगी ऑयल में से इसको। तो बहुत अच्छे से ये देखें गोल्डन कलर दोनों तरफ आ चुका है, और अब मैं रिमूव कर रही हूँ चिकन को ऑयल में से। तो पॉट के अंदर मैंने सिर्फ 2 सर्विंग स्पून ऑयल जो है वो रहने दी है, बाकी मैंने निकाल लिया है। और इसके अंदर अब हम ऐड कर रहे हैं प्याज जो मैंने छोटा छोटा सा काट लिया था, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और सिर्फ पिंक कलर, लाइट पिंक कलर आने तक, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट होने तक हम लोग प्याज को करेंगे सौते। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट फ्राई कर लिया। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून तक, और 1 टेबल स्पून जो है वो अदरक का पेस्ट है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, इसे भी बहुत अच्छे से हम कर देंगे मिक्स प्याज और लहसुन अदरक के साथ। और अब बारी है टमाटरों की। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अच्छे से मिक्स करने के बाद टमाटर। तो ये इसके अंदर जा रहे हैं टमाटर जो हम लोगों ने स्मॉल पीसेस में काट लिए थे, इन्हें करेंगे मिक्स। फ्लेम जो है इस टाइम मीडियम टू लो पे रखा हुआ है मैंने। तो 1 मिनट टमाटरों को भूनने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सुर्ख मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। सुर्ख मिर्चों का पाउडर और नमक जो है वो आप अपने जायके के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर का थोड़ा सा जो क्वांटिटी है वो आप बढ़ा सकते हैं, और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अब ज़ीरा पाउडर। साथ साथ आपने मसाले को मिक्स करते जाना है ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। और आप चाहें तो 1-2 जो है चम्मच पानी के भी साथ साथ ऐड कर सकते हैं मसाला भूनने के लिए। मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही। और इसके अंदर जाएगा जी 1 टीस्पून सूखे धनिए का पाउडर, 1/4 टीस्पून कह लीजिए या 1 चुटकी कह लीजिए अजवाइन ऐड कर रही हूँ मैं। ये जो है अजवाइन ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। बहुत अच्छे से मैंने कर लिया मिक्स। और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून तक पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मैं मसाले को अच्छी तरह भून सकूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अनारदाना भी आप पाउडर उसका या फिर कूट कर वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मसाला आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भून लिया मैंने, और ऑयल जो है वो अच्छे से नज़र आ रहा है। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया था मैंने और अच्छी तरह जो है इसको भून लिया। पानी बिल्कुल नहीं है इसके अंदर और ऑयल हमें बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ चिकन जो हम लोगों ने फ्राई किया था। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी मसालों के साथ। तो चिकन को मैं अच्छी तरह ये देखें मसालों के साथ मिक्स कर रही हूँ और 1 से 2 मिनट में इसे इसी तरह मसालों के साथ भूनूंगी ताकि जो मसाले और स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह चिकन के ऊपर कोट हो जाएं और अंदर तक उसका फ्लेवर आ जाए। तो आप देख सकते हैं चिकन कितने अच्छे से मसाले के साथ जो है भुन रहा है और मसाले अच्छी तरह इसके ऊपर कोट हो चुके हैं
और इसके अंदर भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो भिंडी जो है वो बहुत एक ज़बरदस्त सब्ज़ी है जिसके अंदर विटामिन ए, सी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फोलाद, फास्फोरस और ये सब ग़िज़ाई अज्जा हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये बहुत अच्छी और हेल्दी जो है वेजिटेबल है। और बच्चों की जो है वेजिटेबल्स चूँकि वो नहीं पसंद करते, तो इसी तरह से मज़े से अगर बनाकर उन्हें खिलाया जाए तो वो भी खाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो जनाब ये जो रेसिपी है ये मैंने खुद क्रिएट की थी और इस रेसिपी को बनाने के बाद जो है जो मेरा बेटा है वासिल, वो बिल्कुल जो है खाने के मामले में बहुत उसके पीछे भागना पड़ता है। तो ये जो रेसिपी बनती है वेजिटेबल इस तरह चिकन के साथ, तो वो बहुत इसको जो है लाइक करता है। तो आपको भी ये बहुत इंशाल्लाह पसंद आने वाली है। तो जी जनाब यहाँ पे हो चुके हैं 2 मिनट मुझे इसकी भुनाई करते हुए, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ भिंडियाँ जो हम लोगों ने फ्राई की थी। और इन भिंडियों को भी इसके अंदर शामिल करने के बाद मैं 1 से 2 मिनट जो है इसके साथ इस तरह से मिक्स कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, भिंडियाँ जो हैं 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इनके ऊपर भी मसाला बहुत अच्छे से कोट हो चुका है और बहुत अच्छे से भुन चुकी हैं ये मसाले के साथ। और अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून तक गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं धनिया ऐड करने के बाद एक मैं सब्ज़ मिर्च इस तरह से लंबी लंबी काट के ये ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और अब मैं इसको रख दूँगी दम पर, वेरी लो फ्लेम पर कवर करके। तो यहाँ पे 5 मिनट्स हो चुके हैं और अब इसे कर लेते हैं हम लोग डिश आउट। देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत मज़े पे इंशाल्लाह लगेगा आपको। तो करते हैं इसको डिश आउट। तो रेडी है हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी भिंडी चिकन। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप और बहुत मज़े की लगेगी आपको इंशाल्लाह ताला। एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।